वीडियो में हम एक से पौधे की जानकारी साझा कर रहे हैं जिसे लोग अक्सर जंगली घास समझकर फेंक देते हैं, जबकि ग्रामीण परंपराओं में यह काफी उपयोगी माना जाता है। यह पौधा बारिश के मौसम में अपने आप उग जाता है और खेतों, रास्तों और खाली जगहों पर आसानी से दिख जाता है। इसके पत्तों का आकार और कांटेदार बीज इसे पहचानने में मदद करते हैं। दोस्तों, संभाले से नहीं संभलेगी, इतना जबरदस्त ये पौधा है। दोस्तों, आपकी जो शरीर की ताकत है वो संभाले से ही नहीं संभलेगी। कमजोरी और ढीलापन 3 दिन में, उम्र चाहे आपकी 65 हो या 60 हो, दोस्तों हो सकता है कि आप जबरदस्त ताकत या स्टेमिना पा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये पौधा आपने कहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बता सकते हैं। इसके पत्तों का आकार और कांटेदार बीज इसे पहचानने में मदद करते हैं। कई क्षेत्रों में इसे छोटा गोखरू, छोटा धतूरा, खाकरा या फिर काकलबूर कहा जाता है। बचपन में इसके बीज पेड़ों पर, कपड़ों पर चिपक जाते थे, इसलिए इसे पहचानना आसान है। प्रकृति में कई ऐसी जड़ी बूटियां होती है जिनकी पहचान हम खो चुके हैं, जबकि पुराने समय में लोग इन्हें रोजमर्रा के कामों में उपयोग करते थे। यह पौधा भी उन्हीं में से एक है। इसके पत्ते थोड़े खुरदरे होते हैं और भूरी डाली 2 से 3 फीट तक बढ़ती है, यानी बारिश के मौसम में यह तेजी से फैलता है। ग्रामीण परिवारों में इसे सुखा कर रखा जाता था ताकि जरूरत पड़ने पर उपयोग हो सके। आज हम इसकी पहचान, पारंपरिक उपयोग, लोक मान्यताओं की विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप इसे आसानी से पहचान पाएंगे। इस पौधे के बीज छोटे छोटे और कांटेदार होते हैं जो सूखने पर भूरे रंग के दिखाई देते हैं। कई लोग इन्हें खिलवाड़ से कपड़ों पर चिपकाते थे। हम भी बचपन में ऐसा ही खेल खेला करते थे। जैसे हम गाँव में थे तो गाँव में क्या होता है कि इनको, जैसे स्वेटर का टाइम होता है ना, सर्दियों का टाइम में स्वेटर पहनते हैं तो उस पर ये चिपक जाते थे, एकदम फेंक देते, तो हम चिपकाते थे। इसलिए यह पौधा लगभग सभी को जाना पहचाने है। लोक मान्यताओं में माना जाता है कि इसके पत्तों में कई तरह की उपयोगी खूबियां होती है जिनका इस्तेमाल गांव में लंबे समय से किया जा रहा है। दोस्तों, इस पौधे का प्रयोग किस तरह से किया जाता था गांव में, वो मैं बताता हूं, ताकि ताकत और कमजोरी, यानी कि ढीलापन या कमजोरी किसी के शरीर में था तो गांव वाले किस तरह से प्रयोग करते थे और वो कैसे सुडौल और स्वस्थ होते थे, उनको कैसे स्टेमिना मिलता था, क्योंकि उनको ज़बरदस्त ताकत क्यों मिलती थी। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप देखिए गांव में जो लोग होते हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ताकत रखते हैं, जबकि शहर के लोग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ताकत नहीं रख पाते। क्यों रख पाते थे? क्योंकि दोस्तों वो इन सब पौधों का प्रयोग करते थे। हालांकि वैज्ञानिक कोई पुष्टि नहीं करते या फिर डॉक्टर इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी गांव में आज भी इस तरह का इस्तेमाल होता है और पहले भी इस तरह के पौधों का इस्तेमाल होता था अपनी कमजोरी मिटाने के लिए, अपने ताकत को वापस लाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, यदि स्टेमिना होगा तभी बीवी खुश रह पाएगी, नहीं तो बीवी भी तानों से मार देगी, यानी कि ताने आपको बीवी देगी, और बीवी के तानों से यदि आपको बचना है तो इस तरह के पौधे का प्रयोग पहले भी गांव वाले इसी तरह से किया करते थे। तो आप देखिए कि कैसे खेत में दिन भर काम करके और रात्रि में भी वो रात वाला काम भी कितनी ज़बरदस्त तरीके से गाँव वाले करते थे और उनकी बीवियाँ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। तो दोस्तों, यह जो पौधा था, यह पौधा आज भी विद्यमान है और हम इसके उपयोग को भूलते जा रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में इस पौधे का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। यह है दोस्तों गोखरू। अब दोस्तों, गोखरू का जो पाउडर है वो बाजार में आज तो मिलता है, लेकिन पहले के समय क्या होता था कि गांव वाले इस गोखरू को तोड़ करके और उसको सुखा करके, इसकी पत्तियों को भी तोड़ के सुखा करके और उसका पाउडर बना करके इसमें दूध में इसको मिला करके और उसका सेवन करते थे। उससे उनमें स्टेमिना बढ़ता था और उनकी कमजोरी, ढीलापन, ये सब 3 से 4 दिन में उनके खत्म हो जाते थे, है ना। यानी कि उम्र चाहे कैसी भी होती थी उनकी, भले 35 साल के होते या 60 साल के होते, सभी में बहुत ही पहलवानी वाला जोश और बहुत ही ज़बरदस्त वाला जोश रहता था। स्त्री भी दोस्तों पानी मांगती थी। तो दोस्तों, ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा शानदार फल है जिसकी बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, प्राचीन काल में विद्यमान होता था, आज भी विद्यमान है। लेकिन दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज़ को प्रयोग में लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह ले लेनी चाहिए, तब जाकर के प्रयोग में लेना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। यह पौधा प्राकृतिक रूप से उगता है और किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे यह सूखता है उसका बीज उपयोग में लाए जाते हैं। परंपरागत ज्ञान में कहा जाता है कि इस पौधे की पत्तियों से तैयार किया गया पेस्ट कई घरेलू उपयोगों में सहायक माना जाता है। लोग इसे त्वचा की सफाई, त्वचा को ठंडक देने, हल्की जलन शांत करने के लिए भारी प्रयोग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यह सब लोक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इसका उपयोग करते समय सावधानी जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में लोग इसे जानकार बुजुर्गों की सलाह पर तैयार करते थे और सही मात्रा और तरीके का ध्यान रखते थे। यही वजह से यह पौधा काफी लोकप्रिय है। बालों की देखभाल से संबंधित कई देसी नुस्खे भी इस पौधे के जिक्र में मिलता है। गांव में कहा जाता है कि इसकी पत्तियों को पीस कर
मिला हुआ रस सिर पर लगाने से बालों को मजबूती मिलती है, स्कैल्प साफ महसूस होता है और बालों का घनापन बेहतर दिखता है। कुछ परिवार तो इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लेते थे और तेल में पकाकर उपयोग करते थे। नारियल या सरसों के तेल में पत्तियां डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता था ताकि सुगंध और रंग तेल में मिल जाए। तेल बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से देसी और घरेलू थी, जिसमें पत्तियों को साफ पानी में धोकर सुखाया जाता था, फिर तेल में पकाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इससे हासिल तेल शरीर की मालिश में उपयोगी होता है और स्कैल्प को बेहतर पोषण मिलता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इन दावों की पुष्टि सीमित है, परंतु ग्रामीण परंपराओं में इसका काफी सम्मान है। कई लोग इसे अपने घरों में नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे और इसे एक भरोसेमंद देसी उपाय भी मानते थे। कई घरेलू परिवार या घरेलू उपायों को इसे त्वचा पर पेस्ट या रस के रूप में लगाने का वर्णन भी मिलता है। हल्की फुंसी, दाने, त्वचा की जलन में ग्रामीण लोग इसकी पत्तियों को कूट कर लेप लगाते थे। यह सब लोक चिकित्सा पर आधारित आदतें थी जिनका उपयोग वर्षों से होता आ रहा है। आज भी कई लोग पुराने नुस्खों को संजोकर रखते हैं। हालांकि किसी भी घरेलू उपचार में सावधानी और सीमित प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पौधा हर व्यक्ति की त्वचा पर एक जैसा प्रभाव नहीं दिखाता। बारिश के मौसम में इस पौधे के लिए खास माना जाता है। इसी दौरान यह तेजी से उगता है और ताजी कोमल पत्तियां उपलब्ध होती है। गांव में लोग इन्हें उसी समय तोड़कर सुखाने के लिए रख देते थे ताकि साल भर उपयोग किया जा सके। इस पौधे की पहचान इसके पत्तों की बनावट, कांटेदार बीज और फूलों से होती है। बच्चों में इस बीजों को खेलने की पुरानी यादें आज भी कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। प्रकृति के साथ ये जुड़ाव हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। ग्रामीण अनुभव कहा जाता है कि यह पौधे का रस त्वचा पर यदि आप हल्का सा लगाते हैं तो दाग धब्बे हल्के लगते हैं, चेहरा साफ दिखता है और इसके पत्तों का हल्का क्रश करके रस निकालना बहुत आसान होता है। कई लोग इसे आंखों के नीचे हल्के कालेपन के लिए भी लगाते हैं। यह पूरी तरह घरेलू लोक मान्यता है, न कि आधुनिक चिकित्सा सलाह। ये बिल्कुल भी चिकित्सा सलाह नहीं है दोस्तों। फिर भी ऐसे उपाय पीढ़ियों से उपयोग किए जा रहे हैं और लोगों ने इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। इसका उपयोग करते समय संवेदनशील त्वचा बालों को सावधानी रखनी चाहिए, यानी जिनकी संवेदनशील त्वचा है उनको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। कुछ लोग इसका पेस्ट उन जगहों पर भी लगाते हैं जहाँ पुराने दाग या निशान हो। गांव के बुजुर्ग का मानना है कि इसके पत्तों का प्राकृतिक रस त्वचा को शांत करता है। इसके अलावा कई परिवार इसे छोटे मोटे घावों पर भी बाहरी उपयोग के रूप में लगाते थे ताकि वह ढककर सूख सके। यह सभी तरीके के अनुभव और परंपराओं पर आधारित थे। आधुनिक चिकित्सा के आने से पहले लोग इसी तरह की प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर निर्भर रहते थे और इन्हें अपने घरों में सुरक्षित रखा करते थे। स्कैल्प की सफाई और सिर की खुजली में भी इसका तेल उपयोग किया जाता था। गाँव में कहा जाता था कि इसकी हल्की सुगंध से सिर्फ ताजगी महसूस होती है, यानी कि हमारा जो सिर है वो भी ताजगी महसूस करता है और स्वाभाविक नमी बनी रहती है। कई लोग डैंड्रफ जैसी समस्याओं में भी इसका तेल का सहारा लेते थे। महिलाओं में यह खासा लोकप्रिय था, खासकर उन परिवारों में जहां बाहरी चीजों का इस्तेमाल कम होता था। पौधे की हरियाली और प्राकृतिक गुणों के कारण यह लोक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण वनस्पति माना जाता है। आयुर्वेद दुकानों में भी कई बार इससे जुड़े हुए उत्पाद मिल जाते हैं, जैसे कि इसके पत्तों का चूर्ण, सूखे बीज। यह दर्शाते हैं कि लंबे समय से इसे पारंपरिक औषधि उपयोगों में शामिल किया जाता रहा है। हालांकि हर घरेलू उपाय की तरह इसका उपयोग भी सीमित और समझदारी से करना चाहिए। यह पौधा प्रकृति में आसानी से मिल जाता है और बरसात के मौसम में काफी तेजी से फैलता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पहचानना और उपयोग करना सामान्य बात थी। इस पौधे की खास बात यह है कि इसके पत्ते स्पर्श करने पर हल्के खुरदरे लगते हैं और इसका स्वाद थोड़ा कड़वा बताया जाता है। यही वजह है कि इसे इस्तेमाल करने से पहले लोग पत्तियों को अच्छी तरह से साफ करते हैं और कई बार देखा गया है कि बच्चे इसके बीज तोड़कर एक दूसरे पे फेंकते थे, जिससे ये कपड़ों पर चिपक जाते थे। खास करके ऊनी कपड़ों पर यह ज्यादा चिपकते थे। एक बचपन की मजेदार याद भी है। ग्रामीणों के अनुसार यह पौधा मौसम के अनुसार अलग अलग गुण दिखाता है और बरसात में इसकी ताजगी सबसे अधिक होती है। जब पत्तियों को तेल में पकाया जाता है तो धीरे धीरे तेल का रंग थोड़ा बदलने लगता है। यही संकेत माना जाता था कि पौधे के प्राकृतिक तत्व तेल में मिल गए हैं और इसे धीमी आंच पर पकाना जरूरी था ताकि तेल अपनी गुणवत्ता न खोए। पकने के बाद तेल को छानकर कांच की बोतल में रखा जाता था और कई हफ्तों तक उपयोग किया जाता था। लोग इस तेल से सिर की मालिश करते थे, जो स्कैल्प को आराम देता था, और यह सब पारंपरिक अनुभवों पर आधारित उपाय हैं। कुछ ग्रामीण कथाओं के अनुसार इस पौधे पर का पेस्ट जो है त्वचा पर लगाने से कुछ पुराने दाग हल्के दिखाई देते हैं और इसे चेहरे पर